वेलकम बैक प्यारे बच्चों, पुनः स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पे रवि बायोलॉजी क्लासेस। कल के लेक्चर में मैंने बताया था पर परागन के लिए कुछ विशेष ऑर्गेनिज्म के बारे में, सजीवों के बारे में। ठीक है, आज हम जानने वाले हैं इस लेक्चर में क्या कि पर परागन के लिए कौन कौन से युक्तियां हैं, यानी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, वही प्रजनन युक्तियां। तो ये जो युक्तियां हम लोग जानने वाले हैं, ये जो टेक्निक्स जानने वाले हैं जो पर परागन में हेल्प करता है। तो फूल की वजह से कौन कौन सी गुण है जो पर परागन के लिए अनुकूलन प्रदान करता है, तो इसमें आज हम लोग देखेंगे 6 युक्तियों के बारे में जानेंगे। पहला जो युक्ति है उसका नाम है सेल्फ अस्टेरिलिटी, यानी स्व नपुंसकता या स्व असामंजस्य, यानी सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जब एक पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है तो वो परागकण निष्क्रिय होता है, लेकिन वही परागकण जब किसी दूसरे पुष्प पे जाता है तो वो सक्रिय हो जाता है। तो अपने पुष्प के लिए वो अस्टेराइल है, यानी नपुंसक है, और जब दूसरे पुष्प पे जाता है तो वो सक्रिय हो जाता है, यानी कि वो एक्टिव हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि सेल्फ अस्टेरिलिटी या सेल्फ इनकॉम्पेटेबिलिटी पर परागन में मदद करता है। ओके, पहला हो गया। दूसरा, हार्कोगेमी, आकारकीय अवरोध। हाँ, इसमें क्या होता है, जेनेटिकल बैरियर। इसमें होता है जेनेटिकल बैरियर, जेनेटिकल बैरियर यानी कि अनुवांशिक अवरोध। इसमें दोनों का अनुवांशिक अवरोध हो गया, यानी डीएनए दोनों का एक दूसरे को अवरुद्ध कर दिया, इसलिए ये पर परागन में मदद करेगा। ये आकार किए क्या है सर, कि अगर स्त्री केसर और पुंग केसर यानी कि स्टेमेन और कार्पेल के बीच में कोई पुष्प का एक्स्ट्रा पार्ट आ जाए, पाराफाइसिस, तो ये क्या करता है कि इस परागकण को इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाने से रोकता है। यानी कहने का मतलब है कि इसको बीच में हड़का दिया, तो हड़का दिया मतलब एक दूसरे को अलग कर दिया, मिलने नहीं दिया, तो हम इसे बोल सकते हैं हार्कोगेमी, यानी कि अवरोध। कैसा अवरोध, तो आकारकीय अवरोध। 2 हो गया। तीसरा है बच्चों हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली में क्या है कि फीमेल का स्टाइल अगर लंबा हो या मेल का फिलामेंट लंबा हो, स्टाइल छोटा हो, तो इसमें क्या होगा कि दोनों परागन नहीं कर पाएंगे और एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प पर चला जाएगा, तो उसे बोलेंगे हम लोग हेटेरोस्टाइली। तीसरा हो गया। चौथा है बच्चों कैस्मोगैमस फ्लावर, यानी फूल खुला हुआ होना चाहिए, तब तो कोई परागकण किसी दूसरे फूल पर से आएगा। यानी वैसा फूल जो खुला हुआ हो उसे बोलेंगे कैस्मोगैमस फ्लावर, यानी उन्मिल्ल पुष्प। तो ये पर परागन में मदद करता है, पर परागन के लिए अनुकूलन प्रदान करता है। तीसरा, चौथा हो गया बच्चों। पांचवा है विषम परिपक्वता। अगर एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों हैं लेकिन अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं तो पर परागन में मदद करता है, तो उसी को बोलते हैं विषम परिपक्वता। अगर एक ही समय में परिपक्व हो जाएंगे तो उसे बोलेंगे होमोगैमी, और होमोगैमी स्वपरागन में मदद करेगा, ना कि पर परागन में। तो पर परागन में कौन मदद करेगा, तो पर परागन में मदद करेगा हेटेरोगैमी। ओके, और अंतिम में है यूनिसेक्सुअलिटी, यानी एक लिंगता। अगर पुष्प में केवल नर हो या केवल मादा हो या केवल मतलब स्त्री केसर हो या केवल पुंग केसर हो, यानी पुष्प में केवल मेल भाग हो और केवल फीमेल भाग हो, तो वो भी पर परागन में मदद करता है। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन में आप इतना पूरा सबके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और डेली अपडेट आपको मिलता रहेगा इस प्लेटफॉर्म पे, तो जुड़े रहिए और इस वीडियो को जितना हो सके आप दुलार प्यार दें और लाइक सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।